नमस्कार। द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में और थायराइड ग्रंथि में होने वाले विकारों के बारे में। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि हमारे नेक के अग्रभाग में स्थित एक एच शेप की ग्लैंड होती है जो मुख्यतः T3, T4 एवं थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है। दोस्तों, ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में और शरीर के कई मुख्य फंक्शंस में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो दो तरीके के विकार आपने प्रायः सुना होगा। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें व्यक्ति मोटा होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला होने लगता है तथा उसकी भूख एकदम से बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल रूप से बढ़ी हुई होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है। मतलब इसका कारण आपके शरीर की खुद की इम्यूनिटी आपकी थायराइड ग्रंथि के खिलाफ काम करके उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको बिगाड़ सकता है। उसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरे भी कई अन्य कारण होते हैं, जैसे आयोडीन की अधिकता, आयोडीन की कमी, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, इसके अलावा सिंपल थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, सिंपल थायराइडाइटिस, जेस्टेशनल थायराइडाइटिस जो आपको गर्भावस्था के समय हो सकता है। तो ऐसे कई कारण इसमें हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसको हम हाशिमोटो डिजीज कहते हैं, तो इसमें प्राय जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो इस ग्रंथि से बनता है, वो बाहर थायरोक्सिन नाम की दवा मिलती है, उसको जीवन भर के लिए खाना पड़ता है, अभी मौजूदा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का लेते हैं और आपका होलिस्टिक ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर आपको मिल रहा है एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा, तो ये रोग जड़ से खत्म हो सकता है और आपकी थायराइड ग्रंथि वापस से नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जिसमें थायराइड का सिक्रीशन बहुत अधिक होने लगता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का, T3, T4 का। तो ये अधिक सिक्रीशन होने के कारण क्या होगा कि जितने भी फंक्शंस हैं वो सब बढ़ जाएंगे। तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, हमेशा हार्ट रेट आपका बढ़ा रहेगा, आपको घबराहट हमेशा होगी, बीपी बढ़ सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कभी भी हंग्री फीलिंग आपका खत्म ही नहीं होगा, खाना आप कितने भी खाएं, और आपका वेट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म। इसी तरह अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में दोस्तों आपका वेट गेन होने लगता है, क्योंकि आपका BMR स्लो हो रहा है, तो आपको भूख कम लग रही है, और भूख कम लगने के बावजूद भी आपको पॉलीम्यूकोसैकेराइड्स जो फैट है, वसा है, वो जमा होने लगेगी आपके बोनी पार्ट्स में, मुख्यतः पैरों में, एड़ियों में सूजन आती है माताएं बहनों को, अंगूठियां टाइट होने लगती हैं, उंगलियों में सूजन आ सकती हैं, आंखों के आसपास घेरे में सूजन आ सकती। तो इस तरीके के लक्षण हाइपो में मिलते हैं। हाइपो वाले मतलब कम वाले थायराइड व्यक्ति को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठंड सहन नहीं होती। हाइपर वाले को गर्मी सहन नहीं होती, दोनों में अंतर है। हाइपो वाले को भूख कम लगती है, हाइपर वाले को भूख बहुत लगती है। हाइपो वाले को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका पेट साफ नहीं होता है, जिसको कम वाला थायराइड, लेकिन जिसको ज्यादा है उसको 5 से 6 बार जाना पड़ रहा है। हाइपो वाले की पल्स रेट नाड़ी का रेट अगर दर देखेंगे तो वो थोड़ा कम या नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाइपर वाले का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। हाइपो वाले में मूड स्विंग मिल सकता है, डिप्रेशन मिल सकता है, ये हाइपर में भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म लेस डेंजरस है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत डेंजरस कंडीशन है। दोनों ही विकारों का होम्योपैथी में बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दोनों ही विकार होम्योपैथी के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, ठीक किए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको इस तरीके के लक्षण हैं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, आपका थायराइड जरूर जड़ से समाप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके के और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।